बिहार में बाबा बागेश्वर के दरबार को लेकर सियासत नहीं थम रही। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर कार्यक्रम फेल करवाने की कोशिश का आरोप लगाया तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बाबा के दरबार में आने का न्योता ठुकरा दिया। ये संदेश दिया कि सरकार का रुख आखिर है क्या। पटना में बाबा बागेश्वर के दरबार में लोगों का आना रुक ही नहीं रहा। बेतहाशा गर्मी में भारी भीड़ से कई लोग बीमार भी हुए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बाबा के दर्शन के लिए लोग खींचे चले आ रहे हैं। बाबा के बिहार दौरे से सियासी उबाल है। बाबा के सम्मान में पलक फावड़े बिछाने वाले बीजेपी नेता नीतीश सरकार पर बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम फेल करने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। जानबूझ करके इन्होंने सारी व्यवस्था को लचर पचर बना के रखा है ताकि ये कार्यक्रम फेल हो जाए, कुछ घटना घट जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार सरकार को सोचना चाहिए। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी न्योता गया, लेकिन उन्होंने व्यस्तता का हवाला देते हुए जाने से इनकार कर दिया। जी व्यस्त हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हम लोग प्रदेश के जनता के काम के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की अपनी खुद की व्यवस्था है। हम लोग सब लोग जो है काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं। और आप लोग तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता है, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहाँ भलाई हो वहीं हम अपना समय दें। बाबा बागेश्वर सनातन धर्म आगे कर हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं। ये राग सियासी तौर पर बीजेपी को तो सूट करता है, तो वहीं कई दल इससे परहेज कर अपना हित साधते हैं। आदित्य वैभव, शशि भूषण और रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कर्नाटक के सीएम का नाम आज सामने आ सकता है। आज फिर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर पर्यवेक्षकों के साथ उनकी एक मीटिंग है। डीके शिवकुमार भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन होगा, सिद्धारमैया या डीके शिवकुमार? आज किसी एक के नाम पर मुहर लग सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर कल देर रात तक माथापच्ची चलती रही। सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की जा रही है। आज दिल्ली में शाम 4 बजे फिर पर्यवेक्षक समाधान निकालने के लिए बैठक करेंगे। We are dedicated to the cause of Karnataka and to the welfare of each Kannadiga. Congress President will look at the report, will hold deliberations, extensive deliberations with the state leaders as also other central leaders, and will take an appropriate call thereupon. रेस में आगे चल रहे कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी ठोकी है। पूर्व सीएम सिद्धारमैया अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। आज डीके शिवकुमार भी दिल्ली आने वाले हैं। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश ने भी मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा भाई मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस के विधायकों की मर्जी पहले ही लिखित तौर पर ले ली गई है। उम्मीद है कि इसी आधार पर कांग्रेस आलाकमान भी फैसला करेगा। विधायकों का समर्थन जिसके साथ कुर्सी उसके पास, बाकी बैठकों का दौर और बातचीत बस सहमति बनाने को लेकर ही है। बेंगलुरु से सगैराज, प्रमोद माधव, नागार्जुन, अनघा के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। कर्नाटक में सीएम के लिए सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों में दावेदारी है और इन दोनों को लगता है कि सीएम की कुर्सी उन्हें ही मिलनी चाहिए। I think so. Most of the MLAs voted in favor of me. That is what I felt while assessing the situation yesterday. And most of the MLAs, they wanted me to be the Chief Minister of Karnataka. My party high command will take its call. I have not decided to go to Delhi still, because today I have lot of my people coming from all over the state. Whatever job I have to do, I have done.
कर्नाटक में मुस्लिम समाज ने भी कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड में राज्य में मुस्लिम समाज से डिप्टी सीएम बनाने की मांग उठ रही है और साथ ही यह भी मांग कर डाली है कि 5 मुस्लिम विधायकों को गृह, राजस्व, स्वास्थ्य जैसे मंत्रालय सौंपे जाए। 72 MLAs सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट में जीत के आगे कांग्रेस का, इसलिए कांग्रेस हमें दिए है, कांग्रेस को बहुत कुछ है, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए, लेने का मौका है, इसलिए हमने एक DCM बनाना है और 5 मिनट। मिशन 2024 के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस की ओर हाथ बढ़ाया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां पर समर्थन देने के लिए तैयार है, बशर्ते कांग्रेस भी बंगाल में ऐसा ही करे। जवाब में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कर्नाटक चुनाव से पहले ममता ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। ममता बनर्जी को लगते हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी के साथ किसी हालत में समझौता के बिना चल नहीं पाएगी। कर्नाटक के चुनाव के पहले कभी आप लोग ये सुना है कि ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देना जरूरी है? कभी कही होगी, सुने आपने? Wherever is the Congress top in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight, we will give support, no, nothing is wrong, but they have to see that they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. It is for everybody. मदरसे पर सियासी लड़ाई तेज होती जा रही है। तेलंगाना के चुनाव प्रचार में असम के सीएम ने मदरसा बंद करने को लेकर जो बयान दिया तो असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि बांटने वाली भाषा यहां नहीं चलेगी। ओवैसी जी को आज बोलना चाहता हूं, 6 वर्षों में 2 साल में बंद किया और 300 मदरसा 1 साल में मैं बंद करने वाला हूं। I challenge him to talk this same language in Northeast. Does he has the guts to say this thing in Northeast? Can he bring a uniform civil code in Assam itself, wherein there are diverse tribal groups over there who have their own culture, and we in the Constitution of India has given them protection in the Constitution. That is what he can only say, but he cannot say it in Assam or in Northeast. प्रधानमंत्री आज 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री 45 केंद्रों से जुड़ेंगे, जहां पर सरकारी विभागों में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। इस रोजगार मेले में प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। जिन नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उनमें सहायक प्रोफेसर, हेडमास्टर से लेकर इंस्पेक्टर और दमकल अधिकारी तक शामिल है। मणिपुर के 10 आदिवासी विधायकों ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर अलग राज्य की मांग की है। सभी आदिवासी विधायकों ने राज्य सरकार पर आदिवासियों की रक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया है और चिट्ठी में सभी 10 विधायकों के हस्ताक्षर भी हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी के रोड शो के वक्त में तूफान आ गया। तूफान के बीच में अभिषेक का काफिला बढ़ता रहा, लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि जनसभा स्थल पर सब कुछ तहस नहस हो गया। इस तूफान में पंडाल, माइक सब उड़ गए। झारखंड के जमशेदपुर से सिर्फ 30 मिनट के आंधी तूफान की वजह से कई पेड़ यहां उखड़ गए। पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया। सड़कें, खड़ी बाइकें जमीन पर आ गिरी और ठेले कहीं थे तो कहीं और जाकर पहुंच गए। बाइक रोककर लड़के का बुर्का हटाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का, जहां पर एक युवक के साथ बाइक पर जा रहे लड़की को पहले रोका गया, फिर उसका बुर्का हटाकर वीडियो बनाया गया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। बाइक सवार लड़के की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। सरेआम चाकूबाजी से दिल्ली सन है और इस वारदात में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 घायल भी बताया जा रहा है। मामला दिल्ली के स्वरूप नगर का है। दरअसल रात को बजरंग चौक पर 6 से 7 लोग आए और 3 लोगों को चाकू मारने लगे। ताबड़तोड़ चाकूबाजी के बाद से सभी फरार हो गए। चाकू के घाव से लहूलुहान केशव की मौत हो गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है। पुलिस को आरोपियों की तलाश है। इंदौर में एक पब के बाहर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। मामले का पता तब चला जब